सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, जो मेरा पिछला वीडियो था, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन था प्रॉफिट मोहम्मद। तो आज उन्हीं के बारे में, उसी नीच हरामी के बारे में आज हम लोग थोड़ा और अच्छे से डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो मित्रों, इस कमीने का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था मक्का में 570 ईस्वी में। और थोड़ा सन याद रखिएगा मित्रों। तो जब ये 25 वर्ष का हुआ, तो इसका लालच आप देखिए कि इसने अपने से 15 साल बड़ी और एक ऐसी औरत जिसकी ऑलरेडी पहले से 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, ऐसी एक पैसे वाली औरत से इसने शादी कर ली। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह का एक कल्प्रिट व्यक्ति होगा, कितना चालाक व्यक्ति होगा और उसके दिमाग में कितना लालच भरा होगा। उसके बाद मित्रों हुआ ये कि ये क्योंकि मूर्ति पूजा का विरोध करता था, ये एक पापी किस्म का, एक शैतान किस्म का ये व्यक्ति था। और मित्रों, ये जो शब्द है शैतान, ये जो क्रिश्चियनिटी और ये जो मुस्लिम्स ये जो यूज़ करते हैं वर्ड सतन, ये आया ही है सनातन से। क्योंकि सनातन धर्म में अब हम जो मूर्ति पूजा करते हैं, तो क्योंकि ये शैतान लोग हैं और ये उसको नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा का ये इसीलिए विरोध करते हैं। तो मित्रों, होता क्या है मूर्ति पूजा करने से और हिंदू धर्म में क्यों मूर्ति पूजा का इतना महत्व है, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे अभी आपने इन कुत्तों को देखा, तो ये कुत्ते क्या है मित्रों, ये हैं स्वान देवता, जिनके बारे में हदीसों में लिखा है कि जहाँ भी अगर आप इनको देखोगे तो आपका नमाज जो है वो टूट जाएगा। जहाँ भी ये दिखे इनको मार दो। तो इसका कारण क्या है मित्रों? क्योंकि मूर्ति पूजा करने से, जैसे अगर आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं तो आप गौ माता की भी पूजा करेंगे। अगर आप भगवान प्रभु श्री राम जी की पूजा करते हैं तो आप वानरों और बंदरों की भी सेवा करेंगे, उनको भी केले और फल खिलाएंगे। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनके गले में जो सांप है उनको क्या कभी आप मारेंगे? या उनका जो वाहन है नंदी, उनका जो मित्र है नंदी, उनका जो गुरु है नंदी, उसको क्या आप मारेंगे? उसको क्या भी आप खाएंगे? तो मित्रों, क्योंकि ये इन्हें सभी जीव जंतुओं को खाना है। अब अगर आप देखिए, अगर आप शनि देव की पूजा करते हैं तो क्या आप कभी कौवों को मारेंगे? तो सनातन हिंदू धर्म में मित्रों सभी जीव जंतु, जितने भी संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब की रक्षा हो सके, इसीलिए सनातन हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का इतना महत्व है, इतना इम्पोर्टेंस है, इतनी वैल्यू इसको दी जाती है। अब क्योंकि इन विधर्मियों को, इन राक्षसों को, इन असुरों को, क्योंकि ये संसार के आरंभ से ही मित्रों आपको पता होगा कि असुरों का काम क्या है? अधर्म करना। तो ये जो अधर्मी लोग हैं, ये इसीलिए जो है ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अब इसके मित्रों में कुछ और भी कारण आपको बताता हूँ कि क्यों पैगंबर जो है मूर्ति पूजा का इतना विरोध करता था और क्यों उसे मक्का से भगा दिया गया। आज हम ये भी बात करेंगे कि ये ज़कात क्या है। तो मित्रों, हुआ ये कि जब पैगंबर मूर्ति पूजा का विरोध करने लगा तो उसके सभी बच्चे जो है मरते चले गए। और जैसे जैसे उसके बच्चे मर गए, उसके जितने भी मेल चिल्ड्रन थे, जब वो सभी मेल चिल्ड्रन मर गए तो ये और भी ज़्यादा मूर्ति पूजा का विरोध करने लगा। और जब इनके जो प्रोटेक्टर थे, जो खादीजा थी
इनके जो चाचा थे अबू तालिब, तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी समय तक इसको प्रोटेक्ट किया। काफ़ी वहाँ पर लोग इसका विरोध करते थे क्योंकि ये मूर्ति पूजा का विरोध करता था, क्योंकि ये भी अब्राहम का चेला था, ये अब्राहम को मानता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब्राहम भी जो था ये भी मूर्ति पूजा विरोधी था। उसके जो पिताजी थे, जबकि उसके पिताजी, अब्राहम के जो पिताजी थे, ये काम ही करते थे मूर्तियों को बनाने का, उनको बेचने का। पर उनका जो कामचोर बेटा अब्राहम था, जिसने अपनी ही बहन से शादी कर ली, इसीलिए ये म्लेच्छ है मित्रों। वैसे आज हमारा विषय है मित्रों पैगंबर के ऊपर, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो जब इसके सब बच्चे मर गए इस प्रॉफिट के, तो ये मूर्ति पूजा का मित्रों और भी विरोधी हो गया। अब जब ये बहुत ज़्यादा विरोधी हो गया, तो वहाँ पर जो बाकी लोग थे उस समुदाय के, वो इसे मारने लगे, भगाने लगे और इसका बहुत बुरा हाल करने लगे। वो इसके ऊपर कीचड़ डाल देते थे, वो इसके ऊपर जो है मल मूत्र डाल दिया करते थे, वो इसे गाली दिया करते थे। इसका इतना बुरा हाल कर दिया था मित्रों उन लोगों ने। उस समय वहाँ पर जो कुरैश समुदाय थी, जिसके मैंने आपको लीडर का भी नाम बताया था, जिसका नाम था वास्तविक नाम अमर इब्न हिशाम, लेकिन आप उसको इंटरनेट में भी सर्च करेंगे तो वो दिखाएगा अबू जाहल, क्योंकि वो उस जाहल, ये जो शब्द है जाहिल, ये वहीं से आया है। ये जो अबू जाहल था, इसे प्रॉफिट कहा करता था, तू जाहिल है, तू मतलब तू गवार है। क्योंकि प्रॉफिट जो था, पैगंबर जो था, ये मूर्ति पूजा का विरोध करता था। और मक्का में मित्रों आपको पता नहीं होगी, वहाँ पर 360 मूर्तियाँ थी, और वो जो 360 मूर्तियाँ थी वो थी सनातन हिंदू धर्म के देवी देवताओं की। ये बात आपको पता नहीं होगी। तो वो उन मूर्तियों को मित्रों तोड़ना चाहता था। तो उसके पहले ही जब खादीजा की मौत हुई, तो खादीजा के मौत के पहले, खादीजा की मौत हुई सन 619 में, तो उसके मौत के पहले सन 615 के आसपास ये चला गया अबिसिनिया अपने चेलों को लेकर के, अपने कुछ 15-20 चेलों को लेकर के ये चला गया अबिसिनिया। और वहाँ ये मिला एक ईसाई राजा से। उस ईसाई राजा का नाम था मित्रों किंग नेगस। अगर आप इसको इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा नजाशी के रूप में। इसका नाम है राजा नजाशी, किंग नेगस इसको इंग्लिश में इसका वर्णन है। तो ये किंग नेगस के पास जाकर के मित्रों ये बोलते हैं कि हम भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और हम जीसस और मरियम की पूजा करते हैं। ये बातें जब इन्होंने कही तो किंग नेगस को ये लगा कि हाँ, ये भी कोई ईसाई समुदाय है जो जीसस और मरियम का मतलब प्रचार कर रहा है। तो उन्होंने इसको, उस राजा ने इसको बहुत सा पैसा दिया। वही था सबसे पहले इनको मिलने वाला ज़कात। आज जो ये जगह जगह जा कर के भीख मांगते हैं, ये उसी लिए उस राजा ने दिया था ताकि ये उनके धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। अब आपको यहाँ पर जो गौर करने वाली बात मित्रों एक और भी है कि जो खादीजा थी ये भी ईसाई थी, तो ये भी मूर्ति पूजा का विरोध करती थी। तो उसको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया मोहम्मद के रूप में, जो एक कामचोर था। दिन भर जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करना, और वो उसी में लगा रहता था। और खादीजा ने उसको कुछ और भी बातें उसके कानों में डाल दी थी कि तुम ही आने वाले पैगंबर हो, तुम ही अगले प्रॉफिट हो। तो जबकि आप देखेंगे मित्रों कि शुरुआत में पैगंबर जो था मूर्ति पूजा का इतना विरोधी नहीं था। इसका कारण क्या है? क्योंकि शुरुआत में जो उसकी 2 लड़कियां थी, उनकी शादी जिस व्यक्ति से हुई, उतबा और उतैबा करके, एक का नाम है मित्रों उतबा और एक का नाम है उतैबा। तो इनके जो पिता थे अबू लहाब,
ये अबू लहाब का आप देखेंगे जिसका वर्णन आज भी इनके किताबों में है, कुरान में, जहाँ अबू लहाब को गाली दिया जा रहा है। तो ये वो वर्ष है मित्रों जहाँ पर पैगंबर इनको गालियाँ दे रहा है, और उस समय ये पैगंबर नहीं बना है। उस समय ये सिर्फ एक लुटेरा है जहाँ पर ये कबीलों को लूटता है। इसकी पूरी स्टोरी में आप देखेंगे तो ये कबीलों को लूट करके क्या करता है, वहाँ की औरतों को बंदी बनाता था, उनको ये बेचता था बाज़ारों में, और उनके पतियों को, उनके बच्चों को, उनके जो पिता थे, उनके जो भाई थे, उनके चाचा, उनके सगे संबंधी सबको मार करके ये जिहाद करता था मित्रों। और इसके लिए भी इसने एक सेना बना करके रखी थी। तो मित्रों क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़ा एपिसोड है और आप इसको एक वीडियो में आप इसको कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि इसने एक बहुत ही चालाकी से एक बहुत बड़ा अपना टीम बनाया। शुरुआत में मित्रों इसने 10 प्रॉमिस्ड पैराडाइज का एक लालच दिया अपने कुछ 10 खास लोगों को, जिसमें थे अबू बकर जो इनके ससुर थे, जिनकी 5 साल की बेटी आयशा से जब शादी की मोहम्मद ने। अब मैं ये जो 5 साल है मित्रों, ये 5 साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आयशा का जन्म हुआ मित्रों सन 614 में, और आयशा की शादी हुई पैगंबर से सन 619 में। तो ये 6 साल का जो बताया जाता है, अभी जैसे नुपुर शर्मा जी ने भी बोला है, फिर इतना विवाद हुआ, तो ये 6 साल, ये 9 साल कहाँ से आया आई डोंट नो। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है मित्रों, ये कॉन्सेप्ट 5 साल का ही है। आप सोचिए कि जिस लड़की का जो जन्म है ये 614 में हुआ है, अगर उसकी शादी सन 619 में होती है तो वो कितने साल की कहलाएगी। 6 साल तो वो किसी भी एंगल से यहाँ पर हो नहीं सकती। तो वहाँ पर मक्का में उस समय ये हुआ कि जब इसने ये मूर्ति पूजा का तो विरोध करता था, लेकिन जब इसने उस 5 साल की बच्ची से शादी कर ली तब इसको मारा पीटा गया मित्रों, और तब इसको वहाँ से भगाया गया, खदेड़ दिया गया। और ये अपनी जान बचाने के लिए ये मदीना भाग गया, और मदीना भागने के पहले इसने अली को कंबल में लपेट दिया और अबू बकर के साथ, और उसी अली के साथ इसने फिर बाद में अपनी बेटी फ़ातिमा की भी शादी कर दी। लेकिन फ़ातिमा का लालच उसने और भी कई लोगों को दिया। जब इसने अबू बकर की बेटी से शादी की, जब इसने उमार की बेटी हाफ्सा से शादी की, तब भी इसने उनको वही लालच दिया। लेकिन जब अपनी जान बचाने की बारी आई तब ये मित्रों अली को, एक बच्चे को, जो उस समय एक बच्चा था 16 या 17 साल का लड़का था, उसको मित्रों एक कंबल में इसने लपेट दिया। और कंबल में लपेट करके ये इसलिए चला गया ताकि वहाँ पर थोड़ा डिले हो जाए, थोड़ा उसको वहाँ टाइम मिल जाए ताकि ये जो है मदीना पहुँच सके। ये इतना कल्प्रिट और इतना चालाक था। और ये जिस व्यक्ति के साथ भागा मित्रों, अबू बकर के साथ, 5000 दिरहम, ये किताबों में लिखा हुआ है रिटर्न में, 5000 दिरहम लेकर के ये व्यक्ति भाग गया भूखे नंगे, और वहाँ जा कर के ये दर भदर की ठोकरें खाया। ये घरों घरों में जा कर के भीख मांगता था जहाँ इसको कुछ भी खाने के लिए नहीं था। मैं आपको इन्हीं के हदीसों का एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मित्रों, जहाँ पर ये जो पैगंबर है, जो प्रॉफिट है, जब ये किसी के घर जाता है खाने के लिए और वहाँ पर इसको खाने के लिए दिया जाता है, तो इसको अपनी बेटी फ़ातिमा का याद आता है। और ये 2 रोटी जो है इसको जो खाने के लिए देते हैं, उसमें से ये निकाल करके बचाने के लिए, अपनी बेटी को देने के लिए बचाता है। तो आप सोचिए अगर आपके घर कोई व्यक्ति आएगा और वो इतना भूखा होगा कि वो अपने बच्चों के लिए 2 रोटी बचाएगा,
तो क्या आप उसको वो बचाने देंगे? आप उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई ये तू खा ले, मैं आपके बच्चों के लिए भी और दे दूँगा। ये इतना भिखारी था मित्रों। और ये कहानियाँ बता बता कर के ये जो रोते हैं हरामखोर नीच चांडाल, और कैसे इनको जो है इस गांधी नेहरू ने इतना बसा दिया था यहाँ पर, इस अंबेडकर ने, इस जोगेंद्र नाथ मंडल ने, इस अब्दुल कलाम आज़ाद ने, इस इंदिरा गांधी ने। ये राजनीति आपको समझनी पड़ेगी मित्रों। खैर इसके बारे में हम लोग और वीडियो बनाएंगे अभी बाद में, क्योंकि एक बहुत लंबा एपिसोड है मित्रों। इसका एक एक डे टू डे आपको बताना पड़ेगा, डे टू डे का आपको अपडेट देते रहना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे करता था उस समय। फिर मित्रों हुआ ये कि जब ये भाग गया तो फिर जो कुरैश समुदाय के लोग थे वो गए, उन्होंने अली को पकड़ा, लेकिन अली को उन्होंने मारा नहीं मित्रों। और वहीं पर इनकी गलती हो गई, क्योंकि इनके जीत का जो सबसे बड़ा इनका जो सेनापति योद्धा था और ये था अली, क्योंकि अली को वहाँ जीवन दान मिल गया जिसके कारण से। लेकिन अली को जिसने भी जीवन दान दिया मित्रों, अली ने बाद में उसको नहीं छोड़ा, उसने बाद के युद्ध में उनको मार दिया। और एक्चुअल वास्तव में वो भी कोई युद्ध नहीं था, वो एक रात में किया हुआ हमला था, धोखाधड़ी से किया हुआ एक हमला था जिसमें इनकी जीत हो गई। तो अब हुआ ये कि जब ये 5000 दिरहम लेकर के भागे तो कुरैश समुदाय जो है इनके घर चला गया, और वहाँ जा कर के ये चीज़ें पूरी लिखी हुई है इनके हदीसों में। वहाँ उन्होंने अबू बकर की बेटी के दांत तोड़ दिए, क्योंकि शुरुआत में उसने झूठ बोला कि मैं नहीं जानती मेरे पिताजी कहाँ है, ऐसा वैसा करके। तो उन लोगों ने मुक्के से मार करके उसका दांत तोड़ दिया, और दांत तोड़ने के बाद तब उसने सच बताया कि मेरे जो पिताजी है अबू बकर सिद्दीकी, इन्होंने पूरा घर का सफाया करके 1 रुपया भी, 1 पैसा भी नहीं छोड़ा, घर में 1 दाना भी नहीं छोड़ा, सब उठा करके पैगंबर के, उस समय वो पैगंबर नहीं बना था, पैगंबर के साथ वो भाग गया। इतना दोगला, इतना चालाक, इतना कमज़ोर, इतना डरपोक और इतना नपुंसक व्यक्ति था मित्रों ये प्रॉफिट पैगंबर, जिसका आप 5 बार दिन में आप नमाज में जिसका नाम आप सुनते हैं। और इसी का सपना था गजवाए हिंद का। तो ये गजवाए हिंद क्या है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बातें मित्रों, फिर पैगंबर की मौत कैसे हुई। तो मित्रों पैगंबर ने इसी तरीके से कबीलों को लूटते लूटते 13 शादियाँ कर ली थी, जिसमें से कुछ शादियाँ जैसे मैंने आपको बताया 5 साल की आयशा, उसके अलावा उसने अपनी एक बहू से भी शादी की थी जिसका नाम ज़ैनब था। और उस ज़ैनब से शादी करने के बाद उसने उसको हिजाब पहनाया, फिर हिजाब की आयतें उतरी। ये सब चीज़ें आप जो है कुरान और हदीस से पढ़ सकते हैं। अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है तो आप सच वाला, साहिर, समीर, एडम सीकर, यास्मीन खान, नीरज अत्री, जयपुर डायलॉग्स, शंकर शरण, आप इनके चैनल्स पर जा सकते हैं मित्रों। और वहाँ पर आप और भी ज्ञानवर्धक जो इनके किताबों की जो योजनाएं हैं, इनकी जो चालाकियाँ हैं, आप हर एक बारीकियों को वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। तभी इनके जिहाद का अंत होगा। जब तक आप सत्य को समझेंगे नहीं मित्रों, इनके जिहाद का अंत होगा नहीं। क्योंकि ये जो है शक्ति के पुजारी हैं, ये सिर्फ डर से, ताकत से झुकने वाले लोग हैं। अगर आप सच जानेंगे नहीं तो आप जो है धोखे में पड़ जाएंगे और इनकी चालाकी का शिकार हो जाएंगे। तो आप संगठित रहिए, तभी आप सुरक्षित भी रह पाएंगे। और इनसे कैसे लड़ना है ये तो सरकार देख ही रही है। अभी आप देख रहे हैं जो यूसीसी आ रहा है, जो जनसंख्या नियंत्रण बिल आ रहा है, जो 1 नेशन 1 कार्ड का जो सिस्टम अभी आ रहा है, तो उससे आप देखेंगे कि ये जिहाद का जो अंत है ये प्रायः हो जाएगा। और बाकी जो धरातल पर जो हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है,
ये इस पर भी काम होगा। तो मित्रों, इसकी मौत कैसे हुई? इसकी मौत हुई मित्रों, इसकी जो आखिरी पत्नी थी, वो आखिरी पत्नी आप उसको नहीं बोल सकते। ये जब कबीलों को लूटने ही जाता था, तो इसने जो एक खैबर नाम का जगह था, जहाँ पर इसने हमला कर दिया, और उस खैबर में एक जैनब नाम की जो लड़की थी, जिस पर ये मोहित हो गया, और उस जैनब से इसने शादी कर ली। उस जैनब से शादी करने के पहले मित्रों, उस जैनब के पति को, उस जैनब के भाई को, उस जैनब के पिता को, उस जैनब के चाचा को, उन सब को मार देने के बाद इसने उससे शादी की, और सुहाग रात में उससे ये फरमाइश की कि उसे जो है गोश्त खाना है। और उस जैनब ने जो है उस गोश्त में उसको जहर मिला करके दे दिया। और सोचिए मित्रों, उस जगह अगर आप होते, अगर कोई आपके भाई को, आपके पूरे परिवार को, आपके पति को, आपके पिताजी को, आपके चाचाओं को, आपके मामाओं को, आपके पूरे परिवार को अगर कोई मार करके आपसे शादी करता है, तो वो क्या आप पर रहमत कर रहा है? तो ये कोई क्या रहमतुल आलम है ये, जो पूरे आपके ख़ानदान को ख़त्म करके आपको ग़ुलाम बंदी बना करके बेच रहा है, आप उससे शादियां कर रहा है। तो ये किस तरह का इंसाफ कर रहा है? ये जैसे हमको बताया जाता था कि पैगंबर जो है विधवाओं से शादियां करता था उनको न्याय दिलाने के लिए, तो कैसा न्याय कर रहा है मित्रों? ये तो प्रधानमंत्री से पूछना है, जिनसे मैं प्रयास कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट लेने के लिए। काफ़ी समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो भी एक राजनीतिक पिट्ठू बने हुए हैं मित्रों। और आप बहुत ज़्यादा उनके भरोसे आप अगर रहेंगे तो धर्म को आप पूरी तरह से खो देंगे, क्योंकि यह मामला पूरा व्यक्तिगत है, और राजनीति जो है इसमें कोई भी योगदान नहीं देगी। अगर वो इन बातों को वो जानते भी होंगे तो भी वो इसमें कोई भी योगदान नहीं देंगे, क्योंकि राजनीति का मकसद ही है मित्रों इन अल्पसंख्यकों को, इन जिहादियों को, इन धर्मांतरण करने वालों को पालने का। यही काम गांधी नेहरू परिवार ने किया है, और अब यही काम जो है मोदी जी भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपको बताया मित्रों, एक हवा चलती है, और जो हिंदू है, ये युवा जब जागेगी तो एक हवा ऐसी चलेगी कि वो राजनीति को भी जो है अपने पैरों के नीचे लेकर के आएगी, और वो धर्म का जो विजय ध्वज है उसको जो है वो शिखर पर लहराएगी। तो अंतिम चरण में आते हैं मित्रों। फिर इसके ऊपर हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे सिर्फ इसी विषय पर डिटेल में, कि अब जब इसने जहर मिला हुआ गोश्त खा लिया तो ये तड़प तड़प के मर गया मित्रों। यही था एक लुटेरे का कहानी। इसे आप अली बाबा 40 चोर भी बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सी महानता थी? अब आपको कुछ और भी बातें बताता हूँ मित्रों, कि जब ये जंग उहुद की लड़ाई लड़ रहा था, जो दूसरा बैटल था, उसमें कुरैश समुदाय ने इनके 4 दांत तोड़ दिए। तो जिसके 4 दांत टूट चुके हैं, ये कैसे नूरे खुदा दिखता होगा, ये कितना गंदा दिखता होगा। जिसके सामने के 4 दांत टूट चुके हैं, ये बात भी करता होगा तो वो कैसे करता होगा, वो समझ में भी नहीं आता होगा। तो सोचिए, ऐसा व्यक्ति कैसे मित्रों इतना प्रसिद्ध हो सकता है, आज उसके इतने फॉलोवर हो सकते हैं। तो ये सिर्फ एक जिहादी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लव जिहाद क्या है। तो मित्रों, पैगंबर का एक बहुत बड़ा विरोधी था अबू सुफियान। तो इस अबू सुफियान ने जब मोहम्मद का विरोध किया, तो जब वो मोहम्मद को मारने के लिए गया तो मोहम्मद ने उसकी बेटी से शादी कर ली। आप इसको पढ़िए, ये सब चीज़ों को पढ़िए कि मोहम्मद की जितनी भी पत्नियां थी वो सब कौन कौन से रिश्ते से थी, कौन कौन से कबीले से थी।
किसने किसके साथ कैसे शादी की, किसने किसके साथ कितनी बार शादियाँ की। तो आप ये पूरा जब सिस्टम देखेंगे मित्रों, तो अबू सुफियान की जो बेटी थी, इसकी पैगंबर ने अबू सुफियान की बेटी को किडनैप करके उससे शादी कर ली। और शादी करने के बाद अब तो मित्रों वो आपको पता है कि वो अब कैसे विरोध कर सकता है। तो ये लव जिहाद का भी जो कॉन्सेप्ट है, इसका भी जो जनक है, ये पैगंबर ही है। अब आप सोचिए कि अब इस किताब को मानने वाले अगर वो अपने पैगंबर के रास्ते पर नहीं चलेंगे और जिहाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो आज यही कारण है मित्रों कि बहुत से देशों में, 15-20 देशों में, चेकोस्लोवाकिया, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, आयरलैंड, ऐसे बहुत से देशों में इनकी किताबों को जो है जलाया जा रहा है। स्पेन में, अभी ब्रिटेन में भी स्टार्ट हो रहा है। जहाँ पर भी ये सड़कों में नमाज़ पढ़ते दिख रहे हैं, वहाँ पर इनको डंडे बरसा करके जो है जेल में डाल दिया जा रहा है। क्योंकि आज पूरा विश्व इनका चेहरा देख रहा है कि ये जो पाकिस्तानी एक जो एजेंडा है इनका, जिहाद करने का, गजब करने का, कब्जा करने का, आज पूरा विश्व इसकी प्रतीक्षा कर रहा है मित्रों कि ये कैसे अंत होगा। लेकिन इन सभी समस्याओं का जो समाधान है, ये सिर्फ आपको भारत में ही मिलेगा मित्रों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।